जन की बात हमारे साथ। नमस्कार मित्र, आज वो दिन है जिस दिन के लिए हम जाने जाते हैं। आज प्रेस दिवस है और इस प्रेस दिवस के अवसर पे मैं न सिर्फ अपने पत्रकार बंधुओं को बल्कि आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। आज जिला समाहरणालय में सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा एक अच्छी संगोष्ठी की गई कि राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की क्या भूमिका है। इस अवसर पे जिले के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे, चाहे वो डीडीसी हों, एएसपी साहब हों, प्रशिक्षु आईएएस हों या डीआरडीए के निदेशक हों या हमारी सूचना एवं जनसंपर्क डीपीआरओ मैडम रश्मि जी हों और हमारे तमाम सीनियर प्रेस के बंधु और हमारे साथ चलने वाले सभी साथी भी उपस्थित रहे। कई पदाधिकारियों की उपस्थिति हुई, कई अच्छे विचार आए, कई अच्छी बातें आई। महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो कलम की शुरुआत करी है, यह शुरुआत हमारी नहीं है, ये शुरुआत 1857 से है। एक कलम 1857 से चली आ रही है और विभिन्न मौके पे ये अपनी भूमिका निभाई। चाहे देश आज़ादी की बात करें, चाहे चीज़ों को समझाने और सूचना को पहुंचाने की बात करें, कलम हमेशा अपनी भूमिका निभाई है। हम चाहे पोलियो उन्मूलन की बात करें, हम चाहे बाल विवाह जैसी कुरीतियों की बात करें, हमारी कलम हर चीज़ पे चली है और हम चीज़ों को आपके तक पहुंचाने का हर प्रयास ईमानदारी पूर्वक किया है। हम चौथे स्तंभ कहलाते हैं और हमारा ये दायित्व है कि हम इन तीनों स्तंभों पे जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कहलाती है, उस पर हम अपनी नज़र रखें। उसकी चीज़ों की जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तारीफ करें और जो उसकी बुरी चीज़ें हैं हम उसके मुखालफात भी करें। लेकिन हम अपने व्यूज नहीं रखते, हम समतल हैं, हम दर्पण है समतल, जिसमें जैसा आप दिखते हैं वैसा ही दिखाने का हम प्रयास करते हैं। अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे हैं तो हमारे दर्पण पे वो दाग धब्बे नजर आएंगे। मैं उसे छुपा नहीं सकता, हम उसे मिटा नहीं सकते। हम अवतल या उत्तल दर्पण नहीं है जो चीजों को अवास्तविक दिखावे, जो चीजों को दूर या नजदीक दिखावे। हम समतल दर्पण हैं, हम प्रेस हैं। हम चीजों को उसी रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं जिस रूप में चीजें हैं। बावजूद इसके हम ऐसी चीजों को दिखाने से परहेज भी करते हैं जिससे देश की संप्रभुता पे खतरा मंडराता हो, जिस पे देश की गोपनीयता पे खतरा मंडराता हो, जिससे समाज बिखरने का डर पैदा हो, जिससे समाज को टूटने का डर पैदा हो। ऐसी चीजों को हम ना दिखाने का भी प्रयास करते हैं। बावजूद क्योंकि इस समाज में तरह तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे करते हैं समाज के लिए, कुछ बुरे भी करते हैं। आप सभी जानते हैं समाज कई चीजों से बना हुआ है। समाज सिर्फ भीड़ नहीं है, समाज हमारे और आपके विचारों का ताना बाना है और इसी समाजों को मिला करके एक राज्य बना है, एक देश बना है। हम सभी का ये दायित्व है, चाहे हम जिस प्रोफेशन में हो। हम पत्रकार हैं, आप पदाधिकारी हैं, व्यवसायी हैं, कलाकार हैं, जिस विभाग में, जिस प्रोफेशन में, हम सभी का एक दायित्व बनता है कि हम तो चले जाएंगे इस जहां से। वक्त आएगा, सभी का आया है और हम सभी को चले जाना है। इस बीच एक दायित्व जरूर निभाना चाहिए हम सभी को कि हम जहां हैं, हम जहां रहें, वहाँ के आसपास की चीज़ों को हम खूबसूरत और सुंदर बनाने का प्रयास करें। चाहे हम पत्रकार के रूप में करें, चाहे हम व्यवसायी के रूप में करें, चाहे हम पदाधिकारी के रूप में करें, चाहे कलाकार के रूप में करें। जिस प्रोफेशन में हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी इस दुनिया को और खूबसूरत बना करके अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपें। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि ऐसा होता नहीं। कई बार आप देखते हैं
कि जो भूखे प्यासे लोग हैं वो भूखे प्यासे रह जाते हैं, और जिनके पास खाने के अंबार पड़े हैं उन्हीं के यहां चीजें जमा होती रहती है। एक गोरख धंधा हर विभाग में चलता है, कम और बेशी आप सभी जानते हैं। और ऐसे में ऐसे असहायों के लिए, ऐसे निर्बलों के लिए जब हमारी कलम चलती है, जब हमारी आवाज गूंजती है, तो कुछ लोगों को कष्ट होता है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। और ये लोग खुद को सुधारने का प्रयास नहीं करते, बल्कि अपने आप को सबल समझ करके हम पत्रकारों पे हथौड़ा चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मन थोड़ा विचलित जरूर होता है, लेकिन सारे प्रोफेशनों को छोड़ करके अगर हमने कलम उठाया है, अगर हमने माइक उठाई है, तो ऐसे झंझावतों से जुड़ने का, ऐसे झंझावतों से जूझने का मादा भी अपने अंदर रखा है। हम जानते हैं कि बगैर ईश्वर की अनुमति का कुछ होता नहीं। कोई बहाना बन सकता है, लेकिन जिस दिन व्यक्ति को जाना होगा वो दिन तय होता है। इसलिए हम सैनिक तो नहीं, लेकिन हम समाज के प्रहरी जरूर हैं। हम वो आईना है कि अगर आपका चेहरा खूबसूरत है तो उस खूबसूरती को भी दिखाएंगे, और अगर आपके चेहरे में दाग, धब्बे, कील, मुहासे हैं तो वो भी मेरे आईने में दिखेगा। इसके लिए तकलीफ हो चाहे खुशी हो, हमारा काम है चीजों को उसी रूप में दिखाना। और इसी बीच में मैं थोड़ा गंभीर हो गया, मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। हम पत्रकारों की क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है, लोगों का हम पत्रकारों के प्रति नजरिया क्या रहता है, किस नजरिए से वो हमें देखते हैं और क्या हमसे चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, सभी की चाहत होती है कि अपनी तारीफ सुने। मेरा तो मानना है कि मानव हो या देव, तारीफ की कमजोरी सभी की। हम तारीफ करते भी हैं जब चीजें अच्छी लगती हैं, जब चीजें अच्छी दिखती है, जब चीजें समाज के हित में होती है, हमारी कलम तारीफों के साथ चलती है। लेकिन जब कोई पदाधिकारी अपने दायित्वों को नहीं निभाता, जब कोई बिचौलिया किसी का हिस्सा मार जाता है, जब कोई घटिया संवेदक पैसे लेके रोड खराब करके चल जाता है, जब कोई बगैर लिफाफे का कोई फाइल बढ़ाता नहीं है, और ऐसे जो पीड़ित होता है, जो असहाय होता है, जो निर्बल होता है, वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है, मर जाता है। पिछले दिनों आपने देखा, भात भात कह के संतोषी मर गई थी। हम पत्रकारों ने ही उसको उठाया था, किसी और ने नहीं उठाया। निर्भया कांड आपने देखा, हम पत्रकारों ने ही उसको देश के सामने परोसा था, और फिर कानून भी बने थे, कानून भी बनाना पड़ा सरकार। आपने देखा अभी पिछले दिनों, हम जमुआ की ही बात करते हैं, पूरे देश की बात नहीं करते। एक मासूम बच्ची खुशबू, जिसको कुछ हैवानों ने उसके घर से ले गया था बेचने के लिए, और कुछ पदाधिकारी उसे मृत घोषित कर रहे थे, कह रहे थे डीएनए टेस्ट की बात हो रही थी। आपने देखा हमारे चैनल जन की बात में, कुछ मीडिया वालों ने भी उसको प्रमुखता से दिखाया था। हमने जगह जगह पोस्टर और बैनर भी सटाए थे उसको। मैं आपको बता दूं, उस क्रम में भी कुछ लोग आए थे हमारे पास, कुछ प्रलोभन देकर के, लेकिन मुझे खुशबू की मां के आंसू देखे नहीं जा रहे थे, और हमने अपने दायित्व को निभाने का अथक प्रयास किया। और आप सभी जानते हैं, जिस खुशबू को विसार दिया गया था, 2 माह तक, FIR के 2 माह तक आयु नहीं आए थे खुशबू के गांव। वो खुशबू सकुशल वापस आई, गया से पकड़ करके पुलिस रेस्क्यू करके लाई, और उसके साथ 4 बच्चियां और आई। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब तमाचा चलता है, मैं आपको बता दूं, उस केस में 12 लोग हवालात गए। अब वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते,
वो तो हमारे दुश्मन होंगे, लेकिन आप बताओ कि मैंने सही किया या गलत किया। जिस पदाधिकारियों को मैंने इस क्रम में बहुत लताड़ा, वो पदाधिकारी हमारे दोस्त होंगे कि दुश्मन होंगे भला जाने, लेकिन जो लोग हवालात गए हमारे दोस्त तो नहीं हो सकते। बावजूद इन खतरों को हम लोग लेते हैं अपने जीवन में, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि हमारा कुछ बिगड़ेगा तो ऊपर वाले से बिगड़ेगा। हम अगर गलत करते हैं तो हमारा जरूर बिगड़ना चाहिए। और ऐसे अवसरों में हम लोग कोई समझौता नहीं करते, कलम चलती है और चीजें जब उस कलम के चलने के बाद संवरती है, किसी के आंसू जब पोंछे जाते हैं तो बड़ी दिल में राहत होती है। मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा धन हम किसी चीज को समझते नहीं। खुशबू की माँ की आंखों का जो आंसू है, आप जानते हैं, मैं कई बार लगातार उस खबरों को चलाया 2 माह तक, कोई जनप्रतिनिधि नहीं किया उसे देखने, लेकिन आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की दुआएं रही, ऊपर वाले की मर्जी रही, खुशबू अपनी माँ से मिली और दिल में थोड़ी सी तसल्ली हुई, कुछ अच्छा काम जीवन में किया है। मैं बताऊं अभी अधूरा है। वो जो शिक्षक खुशबू को ले गया था अपने घर में काम करने के लिए, उस नाबालिग बच्ची को, पदाधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। मैं इसको फिर उठाऊंगा, आपका साथ चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया हम लोग बदल देते हैं, पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है, लेकिन जो हमारा दायित्व है, जहाँ तक हमारी परिधि है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, हमारे भी बाल बच्चे, हमारा भी घर परिवार है, फिर भी हम अपने साहस से, हम अपनी ताकत से, हम अपनी क्षमता के अनुसार, हम अपने ताकत के अनुसार चीज़ों को खूबसूरत करने का प्रयास करते हैं। आप भी अपने प्रोफेशन में करते हैं। तो आइए सब मिल करके अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने समाज को खूबसूरत बनाने का प्रयास हम सभी करें। और इस क्रम में थोड़ी पीड़ा है, आप सुने कि राजनीति का शिकार हूं, लाचार हूं, राजनीति का शिकार हूं, लाचार हूं, किसी के पक्ष में ना लिखूं तो बेकार। राजनीति का शिकार हूं, लाचार हूं, किसी के पक्ष में ना लिखूं तो बेकार हूं, किसी के पक्ष में लिख दूं तो चाटुकार हूं। हर किसी को खुश करना मुझे नहीं आता, हर किसी को खुश करना मुझे नहीं आता, क्या करूं? समाज और सरकार के बीच का तकरार हूं, क्या करूं? समाज और सरकार के बीच का तकरार हूं, कहने को तो चौथा स्तंभ हूं, कहने को तो चौथा स्तंभ हूं, पर खुद बेआधार हूं। कहने को तो चौथा स्तंभ हूं, पर खुद बेआधार हूं। सचमुच मैं कहीं कहीं पे लाचार हूं, सचमुच मैं कहीं कहीं पे लाचार हूं। फिर भी गर्व है मुझे कि मैं पत्रकार हूं। हाँ, मैं पत्रकार हूं, हाँ मैं पत्रकार हूं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर देंगे, और अगर कहीं कोई गलती हमसे हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे सुधरने का अवसर भी देंगे। आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं, आपके सहयोग और आपके चाहत से जन की बात दुनिया के 50 देशों में देखा जा रहा है। ये आपका प्यार ही है। संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन विस्तार बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि मैं और अच्छी चीज़ों आपके बीच में परोसूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम चाहे जिस प्रोफेशन में हैं, हम चीज़ों को खूबसूरत और सुंदर करने का प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। A street interview with DJ Chaurasia.